बॉलीवुड में जब भी फिल्मों की बात होती है सबसे पहले हीरो का नाम लिया जाता है। वही पोस्टर पर सबसे बड़ा चेहरा होता है, वही कहानी का केंद्र होता है और वही बॉक्स ऑफिस का भरोसा माना जाता है। लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब हीरो से ज्यादा चर्चा विलन की हुई। कई बार तो ऐसा हुआ कि दर्शक हीरो को भूल गए लेकिन विलन का किरदार जहन में अमर हो गया। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन खतरनाक, दमदार और यादगार विलन की जिन्होंने अपनी मौजूदगी से हीरो की चमक को भी फीका कर दिया। आज के इस एपिसोड में हम 7 ऐसे विलन की बात करेंगे जो इतिहास में अमर हो गए और नंबर 1 तो ऐसा था जिससे हीरो भी कांपता था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो नंबर 7 पर है गब्बर सिंह। अगर बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक विलन की बात हो और गब्बर सिंह का नाम न आए तो ये इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। 1975 में आई फिल्म शोले में अमजद खान ने जो गब्बर सिंह रचा वह सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक कल्ट बन गया। कितने आदमी थे जैसे डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। दिलचस्प बात यह है कि शोले में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार मौजूद थे, लेकिन गब्बर सिंह की दहशत इतनी ज्यादा थी कि वह फिल्म का सबसे यादगार चेहरा बन गया। गब्बर का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उसे बुरा मानने की बजाय एंजॉय करने लगे। नंबर 6 पर है मोगेम्बो। 1987 में आई मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी ने मोगेम्बो का किरदार निभाया और विलन की परिभाषा ही बदल दी। मोगेम्बो खुश हुआ सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। अनिल कपूर फिल्म के हीरो थे लेकिन मोगेम्बो की एंट्री, उसका लाफ्टर, उसका स्टाइल और उसकी क्रूरता ने हर सीन में आग लगा दी। नंबर 5 पर है प्राण। 1950 से लेकर 1970 के दशक तक प्राण का नाम सुनते ही दर्शकों को नफरत आ जाती थी। प्राण ऐसे विलन थे जिनकी एंट्री पर सिनेमाघरों में सीटियां नहीं बल्कि सन्नाटा छा जाता था। मधुमती, जंजीर, उपकार जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसे खलनायक निभाए कि कई बार हीरो भी उनके सामने कमजोर पड़ जाता था। प्राण की खासियत यह थी कि वह विलन होकर भी स्टाइलिश लगते थे और उनकी एक्टिंग इतनी रियल होती थी कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी बुरा समझने लगते थे। नंबर 4 पर है शक्ति कपूर। 1980 और 1990 के दशक में अगर किसी विलन ने सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम लूटा तो वो थे शक्ति कपूर। कुदरत का कानून, राजा बाबू, अंदाज अपना अपना और गुंडा जैसी फिल्म में शक्ति कपूर ने नेगेटिव रोल को एंटरटेनमेंट में बदल दिया। कई फिल्मों में लोग हीरो से ज्यादा शक्ति कपूर के सीन का इंतजार करते थे। नंबर 3 पर है डैनी डेंजोगोपा। डैनी डेंजोगोपा उन विलन में से है जो बिना ज्यादा बोले भी डर पैदा कर देते थे। अग्निपथ, घातक, हमशक्ल और क्रांतिवीर जैसी फिल्मों में उनका शांत लेकिन खतरनाक अंदाज दर्शकों को हिला देता था। अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के सामने भी डैनी की मौजूदगी कम नहीं पड़ती थी। उनकी आंखों की भाषा और डायलॉग डिलीवरी उन्हें बाकी विलन से अलग बनाती थी। नंबर 2 पर है गुलशन ग्रोवर। अगर किसी ने खुद को बैटमैन का टैग दिया और उसे निभाकर दिखाया तो वो थे गुलशन ग्रोवर। राम लखन, मोहरा, सड़क और अंतर जैसी फिल्मों में उन्होंने इतने क्रूर और डार्क किरदार निभाए कि दर्शकों को उनसे नफरत होने लगी। गुलशन ग्रोवर का विलन इमेज इतना पावरफुल था कि कई फिल्मों में वह हीरो से ज्यादा याद रखे गए। और नंबर 1 पर जो किरदार आता है उसे देखकर आप शौक हो जाओगे। संजय दत्त। 2012 में आई अग्निपथ में संजय दत्त ने काचा चिन्ना का किरदार निभाकर विलन को एक नया स्तर दे दिया। उनका गंजा सिर, काली जुबान, ठंडी आंखें और खौफनाक मुस्कान, इस काचा चीना ने दर्शकों को डरा कर रख दिया। ऋतिक रोशन फिल्म के हीरो थे लेकिन कई दर्शकों के लिए फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा काचा चीना ही था। तो दर्शकों, बॉलीवुड का इतिहास गवाह है कि एक मजबूत विलन ही फिल्म को यादगार बनाता है। जब विलन दमदार होता है तभी हीरो महान बनता है। गब्बर से लेकर काचा चीना तक इन किरदारों ने साबित किया है कि कभी कभी अंधेरा रोशनी से ज्यादा चमकदार हो जाता है। यही वजह है कि ये विलन आज भी हमारे जहन में जिंदा है और शायद हमेशा रहेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप देख रहे हैं खबर मूवी। शुक्रिया।